Hello everyone. Now let's discuss about ABL tree. The first question is why ABL tree? हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं ABL tree को? फिर क्या होता है ABL tree? कैसे बनाते हैं ABL tree? कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? और फिर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि हमारा ट्री करेक्ट है कि नहीं है. ठीक. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाई ABL tree. तो ABL tree के पढ़ने से पहले हम लोगों ने बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा था. राइट. बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या थी? बाइनरी सर्च ट्री से पहले हम लोग बाइनरी ट्री भी पढ़े थे. तो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या थी? हम लोग एलिमेंट कैसे स्टोर कर रहे थे? कोई भी ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं था, हम लोग किसी भी ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं, लेबल ऑर्डर या कोई भी ऑर्डर. बाइनरी सर्च ट्री में क्या हुआ कि बाइनरी सर्च ट्री में अगर मैं सपोज करिए कोई डायग्राम बनाऊं, ये 10 है और यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया, तो पैरेंट नोड से छोटे वाले एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में जा रहे थे और पैरेंट से बड़े नोड जो है, पैरेंट से बड़े की वाली वैल्यू वो हमारी राइट साइड में जा रही थी. यस सर. तो हमने रिस्ट्रिक्शन ये लगाया कि लेफ्ट साइड वाले, छोटे वाले लेफ्ट साइड, बड़े वाले राइट साइड. इससे फायदा क्या हुआ कि अगर मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो या तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे या तो राइट साइड में जाएंगे. अगर हम लेफ्ट साइड में गए तो राइट साइड वाला बच गया, यहाँ पे नहीं जाना पड़ा. अगर हम लेफ्ट साइड गए तो राइट साइड बच गया और राइट साइड गए तो लेफ्ट साइड बच गया. इट मींस हाफ पार्टीशन हम सेव करते जा रहे हैं. तो ये थोड़ा एडवांटेज था बाइनरी सर्च ट्री का ओवर द बाइनरी ट्री. बट डिसएडवांटेज क्या हो गया बाइनरी सर्च ट्री का? उसी के बाद ABL ट्री आ रहा है. प्रॉब्लम क्या हो गई सुनिएगा ध्यान से. अगर सपोज करिए मेरी ट्री ऐसे बढ़ती जा रही है, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ती जा रही है. ठीक. इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड ट्री. राइट स्क्यू ट्री. अगर मेरी ट्री इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यू ट्री. तो अगर मुझे सपोज करिए कि 50 सर्च करना हो इस बाइनरी सर्च ट्री में, तो कैसे सर्च करेंगे? 50 ऐसे जाएंगे, पैरेंट नोड से रूट नोड से कंपेयर करेंगे. 50 बड़ा है, राइट साइड, फिर राइट साइड, फिर राइट साइड, फिर राइट साइड. तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन टाइम, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब बाइनरी सर्च ट्री. ठीक. तो अच्छा होना क्या चाहिए? लॉग एन टाइम. जबकि अगर देखा जाए तो इस केस में हमारा लॉग एन ऑर्डर ऑफ एन टाइम जा रहा है सर्चिंग का. इवन आप सर्चिंग करिए या डिलीट करिए या लुकअप करिए, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करिए, तो हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन टाइम हो रही है. ठीक. इसलिए अब सुनिए, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी ट्री ना एक डायरेक्शन में ग्रो करते जा रही है. अगर हमने यहीं पे कंट्रोल कर लूं, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता ट्री को, तो बैलेंस कर लेता ट्री को, तो हमारी हाइट इतनी नहीं जाती. बात समझ में आ रही है? और एक चीज और याद रखिएगा, ट्री की जो हाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. राइट. तो ट्राई करना चाहिए कि ट्री की हाइट कम से कम हो. उसके लिए हम लोग बैलेंस करेंगे इस ट्री को. कैसे बैलेंस करेंगे अभी देखते हैं. जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो हमारी वो हाइट भी कम हो जाएगी. तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लॉग एन टाइम, ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम हो जाएगी 1.44. अभी डिस्कस करते हैं. 1.44 लॉग एन बोला जाता है एग्जैक्टली. तो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ एन से हम बच गए, लॉग एन टाइम कम होती है ना. तो अब इसको हम रिड्यूस करते, कैसे इसको बैलेंस करते हैं उसके लिए ध्यान दीजिएगा. बैलेंस कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज और बताइए इसके लिए, पहले और देखते हैं. ये ट्री दिख रहा है आपको? ट्री दिख रहा है वो राइट स्क्यू ट्री. मान लीजिए ऐसे. आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से. आपने देखा होगा कभी कि एक जब हम लोग कोई पौधा लगाते हैं तो पौधे कैसे बढ़ता है? ऐसा ग्रो करता है. और कुछ पौधे होते हैं जो कि ग्रो करते करते इस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं. ऐसे पौधा लगाया और ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, या ऐसे पौधा लगाया ये डायरेक्शन में मूव करने लगा. देखा होगा कभी आपने. अब आप ये बताइए कि उस टाइम पे क्या सोल्यूशन होता था, क्या करते थे? अभी रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ. कोई पौधा लगाया, पौधा मेरा इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था बट वो ऐसे मूव करता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है. ठीक. या ऐसे चलता जा रहा है. बताइए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? वीडियो को पॉज करिए, 30 सेकंड के लिए सोचिए या 1 मिनट के लिए सोचिए क्या करते थे आप, क्या करते थे. यस.
आप करते थे कि जैसे मेरी पौधा ये लगाया था, पौधा ऐसे जा रहा था, तो आपने क्या किया था उसको, हाँ एक डंडा लगा, इस डंडी लगा दिया था, स्टिक लगा दिया था, और स्टिक लगा के उसको ऐसे पौधे को खींच दिया था, ऐसे रोटेट कर दिया था। रोटेट करने से क्या हुआ था, मेरा पौधा ऐसे आ गया था। गॉट माय पॉइंट। एक इमेज में दिखाता हूं, देखिएगा ये पौधा जो है कैसे ग्रो कर रहा है और थोड़ा सा रोटेट कैसे हो रहा है। सिमिलर लाइक दैट यहां पे हम अपने इस ट्री को ऐसे शुरू में ही, जैसे मेरा पौधा बढ़ा और जैसे इधर मूव करना शुरू किया, एक ठीक है, दो ठीक है, एक ठीक है। अच्छा ये कंप्यूटर साइंस की ट्री है, और आपको रियल लाइफ की ट्री देखा होगा आपने ना, उल्टा होता है, इसका अपोजिट इन्वर्टेड होता है। तो ये रूट हो गया और ये पेरेंट, जो इसका मतलब ये ट्री ऐसे बढ़ेगी, ठीक। और जैसे बढ़ेगी, यहां देखो एक सेकेंड, ये मान लीजिए ये ट्री है, ये ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन जैसे आगे बढ़ने की कोशिश किया, तुरंत हम उसको रोटेट करेंगे डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिससे क्या होगा कि हम अपने ट्री को बैलेंस बना के रखेंगे, ठीक। बैलेंस बना के रखेंगे, किसको, बैलेंस बनाएंगे किसको, बाइनरी सर्च ट्री को। बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस बनाएंगे, और क्या बैलेंस करेंगे, हाइट को बैलेंस करेंगे, ठीक। हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, इसी को बोलते हैं एबीएल ट्री। इसका मतलब हम अपने बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, हाइट के रेस्पेक्ट में। जैसे हाइट मेरी बैलेंस हो जाएगी, डेफिनेटली उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। और आपने ये भी देखा होगा कि जितनी ही ट्री की हाइट बढ़ती है, उतने ही स्टैक की साइज भी बढ़ती है। कट पॉइंट। तो हम लोग हाइट कम करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हम छोटे से एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बैलेंस करने का तरीका होगा, कौन से डायरेक्शन में, हमने क्लॉकवाइज में घुमाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, कौन से रोटेशन करेंगे, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको फिर देते हैं। अब ये बताइए, मेरे पास 3 नोड है, 1 2 3, और उसको हम बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, देखिएगा। अच्छा एक सेकंड और, एवीएल ट्री, यस एवीएल ट्री, एवीएल ट्री, इसका नाम क्यों पड़ा एवीएल ट्री, क्यों पड़ा, हाँ देयर आर टू इन्वेंट, 2 लोग थे, 2 पर्सन थे, उन्होंने क्या किया था, नाम मैं लिख देता हूं, एडल्सन वेलस्काई, जीएम एडल्सन वेलस्काई एंड ईएम लैंडिस। तो यहां पे 2 साइंटिस्ट थे, 2 रिसर्चर थे, 2 लोग थे, इनके नाम से AVL, सिंपल, एडल्सन वेलस्काई लैंडिस। इन दोनों लोगों ने, 2 लोग थे याद रखिएगा, 3 लोग नहीं, 2 लोग, जीएम एडल्सन वेलस्काई एंड ईएम लैंडिस। इन्होंने क्या किया, 1962 में एक पेपर पब्लिश किया था, रिसर्च किया था, जिसमें लिखा था एन एल्गोरिथम फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, एन एल्गोरिथम फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली यू नो ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इन्होंने भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक एल्गोरिथम प्रपोज किया, जिसको इन्होंने एवीएल नाम दे दिया, और वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर था, इसलिए इसका नाम एवीएल ट्री रख दिया, सिंपल, राइट। और 1962 में इन्होंने पेपर पब्लिश किया था, यू कैन फाइंड द विकिपीडिया पे, देख सकते हैं आप। हाँ, तो इसको बोलते हैं हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए मेरे पास नोड है 1 2 3, कितने नोड हैं, 3 नोड हैं, और मैं आपसे बोलूं इन तीनों नोड कर लेकर बाइनरी सर्च ट्री बनाइए, तो देखिए कैसे कैसे बनेगा। पहला तो बाइनरी सर्च ट्री ये बन जाएगा 1, ये 2, एंड नेक्स्ट कौन बनेगा 3। पहला बाइनरी सर्च ट्री बन गया, एक बीएसटी। दूसरा और क्या क्या बन सकता है इससे, हमने 1 लिया, हमने यहाँ पे 3 लिया, और यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ये भी एक बीएसटी बन गया, राइट। अच्छा तीसरा क्या बन सकता है, हाँ 2 लिया हमने, इसी नोड से बनाना है, 2 लिया, इधर 1 लिया, और इधर 3 ले लिया, एक और बीएसटी बन गया। और क्या क्या बीएसटी बन सकता है, 3 लिया, हमने यहाँ पे 2 लिया, और यहाँ पे 1 लिया, राइट। अगेन एक और बीएसटी बन सकता है, हमने 1 लिया और यहाँ पे 2 लिया,
ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इसका मतलब 1 2 3 से हमारे पास कितने BST बन गए? 1 2 3 4 5 BST बन चुके हैं। अब इन सारे BST में देखिए कौन बैलेंस है। बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री इज दिस वन, ये बैलेंस है। क्यों है बैलेंस? अच्छा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3 नोड्स हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री कितनी बनी? 5 बनी। तो एक फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ नंबर ऑफ नोड इज n। तो इसके लिए फॉर्मूला रखिएगा 2n फैक्टोरियल 2n बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। ठीक है, 2n मीन्स n इज द नंबर ऑफ नोड्स, कितने हैं? 3 है। 3 2 जा 6 फैक्टोरियल एंड 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल एंड प्लस 3 फैक्टोरियल। तो 6 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 3 फैक्टोरियल। 4 4 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, आंसर इज 5। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री 1 2 3 4 5। तो कभी क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री आर पॉसिबल इफ नंबर ऑफ नोड्स आर n। ठीक, ओके, तो ये 5 हो गए। अब देखना बेटा इसमें कौन कौन से बैलेंस है, पहले देखिएगा ध्यान से। ये ट्री बैलेंस है। बैलेंस क्यों है? क्योंकि इस नोड का, अब मैं एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं जिसका नाम है बैलेंस, बैलेंसिंग, बैलेंस फैक्टर, राइट। बैलेंस फैक्टर इधर लिख देता हूं मैं, बैलेंसिंग फैक्टर। एक फैक्टर है जिसको हम बताते हैं बैलेंस कैसे है। बैलेंसिंग फैक्टर मींस एक ऐसा फैक्टर जो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अच्छा, इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है इसका, अच्छा एक चीज और बताइए, हाइट, इसमें हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्री की हाइट कितनी है? 1 2। इस ट्री की हाइट 2 है, इस ट्री की भी हाइट 2 है, इस ट्री की हाइट 2 है, 1 है, इस ट्री की हाइट 2 है और इसकी भी 2 है। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी हाइट कितनी है, इस नोड की हाइट कितनी है, तो इस नोड की हाइट 0 है। कितनी है? 0 है। कैसे? हाँ, इस नोड से हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ देखते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ टू द डाउनवर्ड। तो यहाँ पे कोई पाथ नहीं है इसलिए इसकी 0 हो गई। इस वाले नोड की हाइट कितनी हो गई? 1 हो गई। और इस वाले नोड की हाइट कितनी हो गई? 2 हो गई, लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है, ये डेफिनेशन है हाइट की, अगर एज्यूम करके चले तो longest path from that node is height of that node। और रूट की जो हाइट होती है वो ट्री की हाइट होती है। ठीक है, तो इसकी हाइट हो गई 2, इसकी हाइट हो गई 0, गॉट इट। इसकी हाइट हो गई 0 क्योंकि इससे कोई भी आगे पाथ नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो हाइट है इसमें कोई भी पाथ नहीं है, कोई भी नहीं, तो इसकी हाइट हो गई 0। तो 0 माइनस 0 लेफ्ट, इसको ऐसे बोलिएगा, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी हो गई? 0। राइट सब ट्री की हाइट कितनी हो गई? 0। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो हाइट, इसकी बैलेंसिंग फैक्टर 0 हो गया। अभी देखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। इसका कितना हो गया? लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी हो गई? अच्छा, इसकी लेफ्ट सब ट्री की, इसकी हाइट, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1 2। सिमिलरली इस वाले नोड की लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 0। राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 0। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। यहां पे आइएगा, इस वाले नोड का लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1 1 माइनस राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सारे नोड का बैलेंसिंग फैक्टर 0 है। इट मींस दिस इज द ABL ट्री। बैलेंसिंग फैक्टर हमेशा जो होते हैं वो या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा। इन तीनों डोमेन, इस डोमेन के अंदर कोई बैलेंसिंग फैक्टर आता है सारे नोड का, तभी वो ट्री ABL ट्री बोली जाती है। जैसे देखिएगा यहाँ पे, इस वाले नोड का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? इसकी लेफ्ट सब ट्री का 0 हाइट, राइट सब ट्री का 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इस वाले नोड का देखिएगा, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 है बट राइट सब ट्री की हाइट 1 है, तो 0 माइनस 1 इज -1। इस वाले का देखिएगा, नोड का लेफ्ट सब ट्री का 0 है माइनस राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 2 है, तो 0 माइनस 2 इज -2। इसका मतलब ये जो मेरा -2 डज नॉट बिलोंग टू -1, 0 और 1। ये -2 की वजह से ये मेरा ट्री ABL ट्री नहीं है। सिंपल, वेरी इजी। ठीक, अच्छा, इसका ABL ट्री, इसका बताइए बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा?
लेफ्ट सब ट्री की 0, राइट सब ट्री का 0 इज इक्वल टू 0। इसका कितना लेफ्ट सब ट्री का 1, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 0, तो दैट इज 1। इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, कुछ नहीं है, दैट इज 0 माइनस राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 2, तो 0 माइनस 2 इज -2। अगेन इस -2 की वजह से ये ट्री एवीएल ट्री नहीं है, ये भी एवीएल ट्री नहीं है, दिस इज एवीएल ट्री। इसका चेक करिएगा, सुनिएगा ध्यान से, तभी रोटेशन बनेगा। अभी रोटेशन बनाते हैं। इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसका बताइएगा, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है, राइट सब ट्री का 0 है, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक, इधर आइएगा, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2 है और राइट सब ट्री की हाइट 0 है, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 डज नॉट बिलोंग टू दिस डोमेन। इट मीन्स दिस इज अगेन नॉट अ एवीएल ट्री। नाउ इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 माइनस 0 दैट इज 0, और इधर क्या है, लेफ्ट सब ट्री 0 है, राइट सब ट्री का 1 है, तो -1। इधर देखिएगा, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2 है, राइट सब ट्री की हाइट 0 है, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अगेन this does not belong to this domain. It means this tree is not a AVL tree. Got my point? That's very easy. अब सुनिएगा ध्यान से। अब इसमें 4 रोटेशन बनने जा रहे हैं, चारों रोटेशन यही सब दिखा देगा आपको। तो पहला इसको बोलते हैं ये वाला, अब ये वाली ट्री तो AVL ट्री नहीं रही ना, अब हम इसको रोटेट करेंगे और रोटेट करके इसको AVL बनाएंगे, और यही वाला फॉर्मूला काम करेगा सारे ट्री को बनाने में। याद होगा हम लोगों ने जब एक फॉर्मूला बनाया था, क्या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने का कुछ फॉर्मूला बनाया था, याद होगा 4 रूल्स बनाए थे। अगर लोअर प्रेसिडेंस के बाद हायर प्रेसिडेंस आता है तो पुश ऑपरेशन किया था, अगर हायर के बाद लोअर आता है तो हमने पॉप किया था। एसोसिएटिविटी, अगर मेरी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट थी, है ना, ऐसे मैंने लेफ्ट टू राइट थी तो हमने पॉप किया था, और राइट टू लेफ्ट थी तो पुश किया था। ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाया था, वही फॉर्मूला यहाँ भी कुछ ऐसा लॉजिक बनाने जा रहे हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होगा। यही वाला लॉजिक हमें कंस्ट्रक्शन करेगा एवीएल ट्री में, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताइए कि ये जो ट्री है ये एवीएल नहीं है ना, नहीं है। अब इसको एवीएल बनाने के लिए हमें कुछ रोटेशन करनी होगी, और इसमें जो रोटेशन करने जा रहे हैं वो रोटेशन का नाम क्या है, वेरी इजी, सुनिएगा ध्यान से। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड, राइट राइट, और ये कौन सा डायरेक्शन है, राइट। तो इसको बोलते हैं आरआर रोटेशन। क्या बोलेंगे, आरआर रोटेशन, आरआर रोटेशन। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा रोटेशन, ये किस डायरेक्शन में है बताइए, राइट साइड में है, और ये किस डायरेक्शन में है, एल डायरेक्शन में। इसको बोलेंगे आरएल रोटेशन। ठीक, अभी लिखते हैं आरएल रोटेशन। नेक्स्ट, ये तो एवीएल ट्री तो है ही, तो इसकी तो जरूरत है नहीं रोटेट करने की। इसको देखिएगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, एल, एल लेफ्ट साइड है, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं एल रोटेशन। ठीक, अच्छा, ये किस टाइप की है, ये किस साइड है, एल रोटेट साइड, और ये किस साइड जा रहा है, आर साइड, तो इसको बोलते हैं एल आर रोटेशन, एल आर रोटेशन। अब सुनिएगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोटेशन, आर आर रोटेशन, आर एल, एल एल और एल आर रोटेशन। अब इन्हीं रोटेशन को यूज करता हूं, पहले इसको तो बैलेंस कर लूं, उसके बाद कोई बड़ा सा नंबर लूंगा, ज्यादा नंबर सेट ऑफ नंबर्स लेंगे, उसको हम एवीएल ट्री बनाएंगे। पहले इसको रोटेट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं एल एल रोटेशन को। पहला किसको लेता हूं, एल एल, फर्स्ट इज एल एल रोटेशन। ठीक है, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोटेशंस आर देयर इन एवीएल ट्री, एक्सप्लेन ऑल दोज। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोटेशन, एल एल, आर आर, आर एल और एल आर रोटेशन, राइट। अच्छा, अभी बताते हैं सिंगल रोटेशन और डबल रोटेशन भी होता है। इसको बोलते हैं सिंगल रोटेशन, इसको भी सिंगल रोटेशन, ये डबल रोटेशन, ये भी डबल रोटेशन। अभी डिस्कस करते हैं क्यों डबल रोटेशन है, देखते हैं अभी। तो एल एल रोटेशन के, आर आर रोटेशन कौन सा था भाई, ये था एल एल, तो ये मेरा था 3 2 और ये 1 हो गया, राइट। इसको रोटेट कैसे करें, आप साफ साफ दिख रहा होगा आपको, कैसे रोटेट करेंगे इसको हम लोग, ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। याद आ रहा है, अभी रोटेशन कैसे करेंगे अभी देखिएगा। तो ऐसे कुछ रोटेट करें। अच्छा, एक चीज और,
कहां से रोटेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी बैलेंसिंग फैक्टर 0 था, इसकी बैलेंसिंग फैक्टर 1 माइनस 0 1 था, इसकी बैलेंसिंग फैक्टर 2 माइनस 0 2 था। तो सबसे पहले अब आप ये पता करिएगा किस नोड पर बैलेंसिंग फैक्टर मेरा -1 0 और 1 के अलावा आ रहा है। मींस किस नोड पर या तो -2 आएगा या तो 2 आएगा, तभी तो हम रुक जाएंगे। तो जिस नोड पर मेरा इसके अलावा बैलेंसिंग फैक्टर आ रहा है वहां पे स्टॉप हो जाएंगे और वहां से अब हम जाएंगे, देखेंगे किस नोड को ऐड करने की वजह से हमारी एवीएल ट्री ब्रेक हुई है प्रॉपर्टी। देखते रहिएगा, प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा आपको। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो 3 था इसकी वजह से हमारा बैलेंसिंग फैक्टर फेल हो गया, एवीएल ट्री फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको इसके जस्ट पीछे आएंगे, इस रोड इसी पाथ में यहां पे जाएंगे, इसको फिक्स करेंगे और यहीं से रोटेट कर देंगे। ठीक, रोटेट कैसे होगा, ये रोटेट होने के बाद रोटेट होगा तो कैसे होगा, ये सिंपल, इसको फिक्स किया और इसको रोटेट कर दिया तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 3 इधर आ जाएगा। प्रैक्टिस इज मोर रिक्वायर्ड, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 3 इधर आ गया, देखिएगा 3 इधर आ गया और ये 2 फिक्स हो गया और ये 1 तो ऐसे ही रहा। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका भी 0 और इसका भी 0। नाउ यू कैन से दिस इज बैलेंस्ड। ये एवीएल ट्री बन गया। कौन सा रोटेशन लगाया, क्लॉकवाइज। तो एलएल रोटेशन में हम कौन सा यूज करेंगे, क्लॉकवाइज, राइट। अब आइए दूसरा करते देखते हैं, आरआर रोटेशन। कौन सा रोटेशन, आरआर रोटेशन, आरआर रोटेशन। इसके लिए दिख रहा है ना, हाँ, आरआर रोटेशन के लिए कहां गया आरआर, ये आरआर रोटेशन हमने लिया 1, ये हमने लिया 2 और हमने लिया 3। ठीक, कौन सा रोटेशन, आर राइट साइड और राइट साइड। ठीक, अच्छा, इसको कैसे रोटेट करेंगे, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम फिक्स किया। अच्छा, कहां पे, इस नोड की वजह से बैलेंस एवीएल ट्री ब्रेक हुआ था, तो हम इसको रोटेट करेंगे, इसी को रोटेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बताइएगा। ऐसे रोटेट कर दिया तो ये हो गया 2 और ये 1 मेरा ऐसे आ गया, 1 ऐसे आ गया और ये 3 तो ऐसे ही था ही। ठीक है, इसको ये बैलेंस हो गया, ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो इसको बोलते हैं राइट रोटेशन में क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और एलएल रोटेशन में कौन सा, क्लॉकवाइज। वेरी इजी, बहुत आसान है, कर लेंगे आप। नाउ अब हम करने जा रहे हैं इसमें कौन सा, तीसरा कौन सा है, एलएल रोटेशन। इसको मैं मिटा देता हूं, बैलेंसिंग फैक्टर। तो बैलेंसिंग फैक्टर का अच्छा मिटा दिया हमने, यहां पे एक लिख देता हूं, बैलेंसिंग फैक्टर जो होगा उसकी डेफिनेशन क्या होगी, बैलेंसिंग फैक्टर की फैक्टर इज इक्वल टू HEIG, हाइट ऑफ क्या, हाइट ऑफ किसका, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। यस या नो, हाइट ऑफ, इसका देखिएगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, तीसरा रोटेशन क्या था, लेते एलआर रोटेशन, एलआर रोटेशन। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ट्रिकी है, कुछ ये भी आसान है, ऐसे लिया हमने। एलआर रोटेशन में, एलआर रोटेशन कहां गया मेरा, एलआर, ये आरआर, आरएल, एलएल, एलआर। तो हमने लिया 3, यहां पे 1 और यहां पे 2। प्रॉब्लम एक आएगी जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे एवीएल ट्री, तो आपको यह पता करना होगा कि कौन सा रोटेशन करूं, एलएल, एलआर, आरएल या आरआर। तो उसके लिए आप सिंपल यही देखिएगा, अभी देखिएगा, ध्यान समझ में आ जाएगा कि इस कौन सा डायरेक्शन है, एल रोटेशन और ये आर रोटेशन। तो एल डायरेक्शन, आर डायरेक्शन, तो एलआर रोटेशन। ठीक, एलआर रोटेशन में करते क्या है, एलआर रोटेशन में, अच्छा इसका नाम है एलआर,
तो यह इसको बोलते हैं डबल रोटेशन, इसको बोलते हैं सिंगल रोटेट किया ना, सिंगल, इसको डबल रोटेशन। अभी देखिए कैसे, ये आर, तो इट मीन्स सबसे पहले हम राइट रोटेट करेंगे, और राइट रोटेट में क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घुमाएंगे इसको, दिख रहा है ना, हाँ। तो जब ऐसे घुमाएंगे, सपोज करिए कि एक रबर है, एक इलास्टिक है, ये ऐसे इसको खींच के ऐसे मैंने कर दिया, ये ऐसे हो गया, गॉट माय पॉइंट। ये ऐसे करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया और 1 इधर चला गया, तो इसका एक पार्शियल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा 3, और ये 2 ऊपर चला गया और ये 1 इधर आ गया, सिंपल। अब इसके बाद ये कौन सा डायरेक्शन में किया था, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक और रोटेट करेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज में, तो ये जब ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब जब हम LR रोटेशन करेंगे तो हमें 2 बार रोटेट करना होगा, एक बार राइट रोटेशन और दूसरा L रोटेशन, RR रोटेशन और दूसरा LL रोटेशन। वैसे नाम तो देखने से लग रहा है LR मतलब पहले लेफ्ट होना चाहिए फिर राइट होना चाहिए, बट उल्टा होता है यहाँ पे। LR का मतलब पहले राइट रोटेशन और उसके बाद जो आएगा फिर उसका लेफ्ट रोटेशन। तो ये मेरा फाइनल, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब काम आएगा आपको रोटेट करने के लिए। तो पहला, तीसरा होगा RR रोटेशन। अब एक कौन लेता हूं, एक और लू, चौथा क्या होगा, फोर्थ है RL रोटेशन। तो RL रोटेशन के लिए इसको मैं मिटा दूं यहां पे, RL रोटेशन के लिए यहीं पे लिखूं, फोर्थ क्या है, RL रोटेशन, RL रोटेशन, ठीक है, बहुत आसान है। देखिएगा इसमें RL रोटेशन कहाँ गया, यही है ना, RL 1 लिया एंड 3 लिया एंड 2 लिया। इसको RL रोटेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है, R रोटेशन में, और ये L डायरेक्शन में। वेरी इजी। नाउ इसमें भी आपको साफ साफ दिख रहा हो कैसे रोटेट करूंगा, इसमें भी RL मतलब इसको डबल रोटेशन। ये क्या होगा, इसमें फर्स्ट रोटेशन में क्या होगा, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे खींचेंगे लेफ्ट क्लॉकवाइज में। तो पहले हम क्लॉकवाइज में किया, इसको क्लॉकवाइज में किया था ना, हाँ, इधर पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। यहाँ पे पहले क्लॉकवाइज, समझ में आ जाएगा धीरे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ही पहले इन्हीं चारों को लेकर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी सपोज करिए इलास्टिक लगी हुई है, तो हमने ऐसे इसको ड्रॉ किया तो कैसे हो जाएगा, ये बोलिएगा 2 इधर हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। यस, मार्कर देखिएगा, ये फिंगर देखिएगा, इसको मैंने ऐसे रोटेट किया तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2 और ये 3 इस लाइन में आ जाएगा, 1 2 और 3, देख रहे हैं, 1 2 एंड 3, ये हो गया। नेक्स्ट अब इसको एक और भी रोटेट करना पड़ेगा मुझे, जो कि कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है ना, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा 2 और इसको ऐसे कर देंगे, ये अब ऐसे कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 1 एंड 3। अब बैलेंस हो गया, वो लास्ट वाला बैलेंस हो गया। तो पहले कौन सा रोटेशन किया था, कौन सा रोटेशन था, देखिएगा इधर RL रोटेशन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, LL रोटेशन, LL देन RR रोटेशन, सिंपल। तो LL और RR, इसको बोलते हैं डबल रोटेशन। डबल मतलब 2 बार रोटेट किया तो डबल रोटेशन, ये भी डबल रोटेशन, ये सिंगल रोटेशन और सिंगल रोटेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये सिंपल हो गया रोटेशन का। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, अभी आप ज्यादा क्वेश्चन मत करिएगा, सिंपल इसी 4 1 2 3 4 ट्री को ना बिना देखे रोटेट करिएगा, 1-2 बार ट्राई करिएगा बिना देखे। जब रोटेट कर लेंगे देन हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रोटेशन हो गया। ABL ट्री की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अ ट्री, अ बाइनरी सर्च ट्री इज सेट, a height balanced binary search tree is known as ABL tree, in which each node has balancing factor in domain -1 0 and 1. In domain -1 0 1, each node has balancing factor -1 0 and 1. Simple one line definition है ना। अच्छा, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा और
बाकी रोटेशन पूछते हैं तो रोटेशन लिख दीजिएगा। यस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में आ चुका उस क्वेश्चन को लेते हैं, किसी क्वेश्चन को, उसी को हम लोग एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी तो उससे भी और कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ एवीएल ट्री, और उसके बाद उसी में हम लोग वो ट्री का स्ट्रक्चर बनाएंगे, थोड़ा सा कोडिंग करेंगे और भी थोड़ा सा लिखने के लिए हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द नोड एंड रोटेशन के लिए कौन सा कोड होगा, और एल के लिए क्या कोड होगा, आर के लिए क्या क्या कोड होगा, हम देख करते हैं। ठीक है, तो चलिए, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, राइट। प्रैक्टिस इज मोर रिक्वायर्ड, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्लियर होगा एवीएल ट्री। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं एवीएल ट्री को, और उसकी वेरिफिकेशन भी देखते हैं कैसे पता करें कि एवीएल ट्री मेरा करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।